एक कड़वा सच, आपका अतीत कभी पीछे नहीं छूटता। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। अक्सर हम खुद से कहते हैं वो तो पुरानी बात है, मैं उसे भूल चुकी हूं। लेकिन क्या आप सचमुच उस चीज को भूल गई हैं? मनोवैज्ञानिक रूप से आप शायद इस घटना को याद ना करें, लेकिन आपका जो शरीर है ना, वो कभी उस चीज को नहीं भूलता। मैं हूं एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट हूं। मेरे साथ मेरी क्लैरिटी के कॉल थ्रू बहुत सारी लेडीज जुड़ती हैं और मैं ट्रॉमा एक्सपर्ट भी हूं। मैं अपनी प्रैक्टिस से, अपनी नॉलेज से ये आपको बताना चाहती हूं कि जो अतीत में हुआ है वह अतीत में नहीं रहता, वो आपके वर्तमान में जीवित रहता है। आपके बार बार होने वाला वो जो सिरदर्द है, आपकी रातों की अधूरी जो नींद है, आपके अचानक आने वाला जो गुस्सा है, आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है, आपकी ईगो आपसे भी बड़ी है, और उस अनजाने डर जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकते ना, इसका कहीं ना कहीं डीप कनेक्शन आपके अनहील्ड ट्रॉमा से है। अनहील्ड ट्रॉमा यानी वो घाव जो अभी भरा नहीं है, वो आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है, लेकिन आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका करियर, यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित होती है। आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये आपके सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, उस तनाव को ढो रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है कि मेरा रेगुलरली डिप्रेस होना, मेरा बात बात में झुंझला जाना, मेरा खुश ना रहना, मेरा अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल ना होना, मेरी रिलेशनशिप्स ठीक ना होना, कहीं ना कहीं इसका कारण मेरे बचपन के अनहील्ड ट्रॉमा से है। और आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है ना, वो वैलिड है। आपकी पीड़ा जो है ना, वो रियल में है और उसका उपचार भी संभव है। तो पहली बात तो समझने की जरूरत है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको चैलेंजेस आएंगे। हमारे पेरेंट्स को ट्रॉमा है, हम जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रॉमा पास करते हैं। तो हीलिंग जो है ना, ये एक व्यक्तिगत मार्ग है, इट इज पर्सनल। आपकी हीलिंग जो है ना, वो किसी और की तरह हो नहीं सकती। मेरे लिए जो काम किया, शायद आपके लिए एक अलग रास्ता है जो काम करेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हीलिंग का अर्थ ये है सीखना कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या चाहिए। ये अपने शरीर की भाषा को सुनना है और उन टूल्स का उपयोग करना है जो आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कराते हैं, सेफ महसूस कराते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें विश्राम की जरूरत होती है, आपके शरीर को शांति की जरूरत होती है। और कई बार कई लोगों को मेरी हीलिंग कोर्स में जो हैं वो खूब रोते भी हैं, क्योंकि उनको फूट फूट के रोने की जरूरत है। हीलिंग का कोई सही तरीका नहीं होता, हर एक के लिए एक अलग 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 तरीका होता है। जो आपके लिए सही है वो आप पे काम करता है, इसलिए एक मेंटर, एक कोच, एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। तो मैं आज आपसे कुछ छोटी चीजें शेयर करना चाहती हूं जहां से आप अपने नर्वस सिस्टम को किसी तरह से रीवायर कर सकते हैं। कहीं तो शुरुआत करेंगे या इसी तरह से घुट घुट करके जिएंगे? ये वो 5 अभ्यास हैं जिन्होंने मेरे ढेर सारे क्लाइंट्स के ट्रॉमा को हील करने में और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में उनकी मदद की है। पहली चीज तो है जिसको हम कहते हैं शारीरिक जागरूकता। जब हम ट्रॉमा में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर से कट जाते हैं, हम सिर्फ अपने दिमाग में ही रहते हैं। मेरे वापस अपने शरीर में उतरना सीखना पड़ता है। दिन में कई बार रुक कर खुद से पूछें, इस वक्त मेरे पेट में मुझे कैसा महसूस हो रहा है? एम आई फीलिंग कंफर्टेबल? मेरे कंधे खिंचे हुए तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है? केवल अपने शरीर को देखने से ही आप उस सुरक्षा का संदेश देते हैं कि शरीर को लगता है मेरे को नोटिस किया जा रहा है।
ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त मेरे को एंजाइटी कहाँ हो रही है, आपकी ब्रेथ कैसी है, शैलो ब्रेथ है या काम ब्रेथ है। ये दूसरी तरीका है। ट्रॉमा आपके नर्वस सिस्टम को लगातार हाई अलर्ट पर रखता है। तो बेसिकली कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाएं। जब हम लंबी और गहरी सांस छोड़ते हैं तो हम अपनी वेगस नर्व को सिग्नल भेजते हैं कि खतरा टल गया है। यह आपके सिस्टम को फ्रीज मोड से बाहर लेके आता है। जिसको बहुत ट्रॉमा है या तो वो फ्रीज मोड में है या वो फ्लाइट मोड में है। तीसरी चीज है बाउंड्रीज बनाना। इसके बारे में मैं बहुत अक्सर बात करती हूं, क्योंकि हम अक्सर जब अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते तो लोगों को परमिशन देते हैं कि आओ और हमें चोट पहुंचाओ। मैंने ना कहना सीखा है। आई वर्कड ऑन इट। आई हैड अ मेंटर हु टॉट मी कि ना कैसे बोलना है। और सीमाएं बनाना कोई कड़वाहट नहीं है, ये अपनी एनर्जी को चारों ओर से सुरक्षा देना है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जब आप ट्रॉमा में होते हैं, जो करीब करीब हर इंसान को ट्रॉमा है किसी ना किसी चीज का, आपकी मांसपेशियां जो है ना वो जम जाती हैं। यूज मूवमेंट फॉर रिलीजिंग। कभी कभी योग कर सकते हैं, कभी बस झूम सकते हैं, कभी डांस कर सकते हैं। इससे आपकी जो दबी हुई एनर्जी है ना वो बाहर निकलने में उसको मदद मिलती है। जब शरीर हिलता है तो भावनाएं भी बहने लगती हैं। और अपनी तरफ थोड़ा सा तो कंपैशन दिखाएं, अपने तो फेवरेट बने। मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश बंद कर दी थी और खुद को प्यार करने की शुरुआत की थी। मैंने उस छोटी नलिनी, छोटी बच्ची को प्यार करना शुरू किया जिसे मैंने बहुत निग्लेक्ट किया, जो अंदर से डरी हुई थी। मैंने अपने आप को रोने की अनुमति दी। याद रखें, आंसू कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की एक तरह से सफाई हो रही है आपकी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा आपके बॉडी में आप कितना ट्रॉमा लेके जा रहे हैं, क्योंकि नहीं समझ में आता, हमें इसके बारे में नहीं कोई किताब मिलती, कोई बताता नहीं हमें, तो आप मेरे से क्लैरिटी कॉल बुक करें। अपनी हीलिंग के लिए समय निकालें, क्योंकि आप इसके लायक हैं। ये बोझ आपको अकेले ढोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंकरेज करती हूं, एक क्लैरिटी कॉल बुक करें। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये क्लैरिटी कॉल काम कैसे करती है? ये एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान है जहां हम आमने सामने बात करते हैं। आपके पास चॉइस होती है एक वीडियो कॉल की या एक ऑडियो कॉल की। इस कॉल के दौरान हम आपकी वर्तमान जो ब्लॉक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम उसको समझते हैं। मैं आपको समझने में मदद करती हूँ कि आपका ट्रॉमा आपके कैरियर, आपके बॉन्ड्स को कहाँ, रिश्तों को कहाँ पे रोक रहा है। ये कॉल आपको एक नक्शा देती है जिससे आप अपनी हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये केवल बातचीत थोड़ी है, ये आपकी हील्ड सेल्फ की ओर पहला कदम है। ये आपकी नई जिंदगी का पहला पड़ाव है, जहां आप ये रियलाइज करते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है और ये पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। तो आप शुरुआत करते हैं अपनी हीलिंग की। मैं आपको स्ट्रैटेजीज और टूल्स बताती हूँ हील करने के लिए। तो आपके पास एज ऑलवेज एक चॉइस हमेशा होती है, डिसीजन लेने की, कि क्या मैं ये ट्रॉमा अपने बच्चों को पास करूंगी, क्योंकि आप पास करेंगे। इट इज नेचुरली पास्ड ऑन टू योर चिल्ड्रन इफ यू डोंट हील योरसेल्फ, क्योंकि आपको ये विरासत में अपनी दादी, नानी, माँ से मिला है और आगे आप इसी विरासत को अपने बच्चों को पास करेंगे। और या आप ये डिसीजन लेंगे, नहीं बहुत हो गया, मेरे बच्चे वो सफर नहीं करेंगे, मैं आज के बाद वो सफरिंग नहीं देखूंगी जो मेरी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है। आई विल हैव अ डिफरेंट स्टोरी। मेरी जिंदगी की कहानी मेरे डिसीजंस और मेरी चॉइसेस पे बनी होगी। When you decide that, you decide a new pathway. आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो इंतजार किस चीज का है? क्लैरिटी कॉल आप बुक कर सकते हैं। मेरे से करें, किसी और से करें, यह आपका इच्छा है, बट अपने को इतनी इजाजत दें
कि आप एक बेहतर जिंदगी के लायक हैं। ये डिसीजन आपको जरूर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।